राधे राधे। महाकुंभ का इतिहास और अमृत मंथन की कथा आस्था, पौराणिकता और प्रेरणा का महासागर है। महाकुंभ मेला सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का वह पर्व है जो आस्था, श्रद्धा और अध्यात्म का जीवंत संगम है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसकी जड़ें समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में गहराई तक धसी हुई है। यह कथा देवता और असुरों के संघर्ष, उनके सहयोग और अमृत की प्राप्ति की गाथा है। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को समझाने वाला मार्ग है। प्राचीन काल की बात है जब ऋषि मुनियों ने यह जाना कि संसार में हर वस्तु नश्वर है, केवल अमृत ही वह तत्व है जो व्यक्ति को अमरत्व प्रदान कर सकता है। अमृत की खोज में देवता और असुर एक साथ आए। समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। इसके लिए उन्होंने मंद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। समुद्र को मंथन से पहले भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कि कछुए का रूप धारण किए और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। यह मंथन 1000 वर्षों तक चला। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले जो जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। हलाहल, जिन्हें हम विष कहते हैं, यह पहला पदार्थ था जो समुद्र मंथन से निकला। इसका प्रभाव इतना घातक था कि पूरे संसार के नाश का खतरा उत्पन्न हो गया। भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। यह कथा बताती है कि विषम परिस्थितियों में केवल तपस्या और त्याग से ही संतुलन बना सकते हैं। कामधेनु गाय, यह वह दिव्य गाय थी जो मनचाही इच्छाओं को पूर्ण करती थी। इसे ऋषियों को समर्पित किया गया। कल्प वृक्ष, यह इच्छा पूर्ति का दिव्य वृक्ष था जिसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया। लक्ष्मी जी, समुद्र मंथन से धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अंत में अमृत का कलश निकला जो देवता और असुरों के बीच संघर्ष का कारण बना। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने इसे छीनने का प्रयास किया। देवताओं ने इसे सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचाया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर; प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर; उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे; नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। यही 4 स्थान आज महाकुंभ मेले में आयोजन के केंद्र हैं। कहा जाता है कि इन स्थानों पर अमृत बूंदें गिरने के कारण यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ समय और ज्योतिषी गणना का महत्व। महाकुंभ का आयोजन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर होता है। जब बृहस्पति और सूर्य की विशेष युति होती है तब यह मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार कुंभ, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। प्रयागराज कुंभ, जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ लगता है। उज्जैन कुंभ, जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब उज्जैन में लगता है कुंभ। नासिक कुंभ, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब नासिक में कुंभ मेला लगता है। यह खगोलीय गणना यह दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति में धर्म और विज्ञान का कितना गहरा संबंध है। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह जीवन के संघर्ष और संतुलन का प्रतीक है। मंथन से प्राप्त हलाहल यह दर्शाता है कि जीवन में हर कठिनाई को स्वीकार करना चाहिए। अमृत यह सिखाता है कि तपस्या और संघर्ष के बाद ही जीवन के वास्तविक अर्थ और आनंद की प्राप्ति होती है।
महाकुंभ का इतिहास, राजा हर्षवर्धन से आधुनिक युग तक का सफर। महाकुंभ मेले का पहला उल्लेख राजा हर्षवर्धन के शासनकाल 7वीं शताब्दी से मिलता है। उन्होंने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया था। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज में संगम के पास किले का निर्माण करवाया। इसे कुंभ मेले के आयोजन के लिए उपयोग किया गया। आधुनिक युग में कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन बन गया। महाकुंभ मेला केवल पापों से मुक्ति का अवसर नहीं है, यह आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन एक संघर्ष है और हर व्यक्ति को अपने भीतर के विष यानी कि नकारात्मकता को त्याग कर अमृत यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और पौराणिकता का प्रतीक है। यह हमें हमारे इतिहास, परंपराओं और आध्यात्म से जोड़ता है। महाकुंभ हमें सिखाता है कि संघर्ष, तपस्या और आस्था के बल पर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। महाकुंभ जीवन का वह मंथन है जो आत्मा को शुद्ध करता है और हमें अमृत का अनुभव कराता है। धन्यवाद।